अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने यूनिट नंबर 6 क्लास 3 की जो मैथ्स की बुक है उसके यूनिट नंबर 6 जो है उसको करेंगे और वो जो रिलेट करता है ज्योमेट्री से। जी बच्चों, ज्योमेट्री पढ़ने से पहले मैं एक बात कहूँगी कि आपने अपनी ऑब्जर्वेशन जो है उसको बहुत फास्ट रखना है, बहुत तेज़ करना है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। तो एक एक्टिविटी करते हैं। मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने अभी क्या करना है। अपनी क्लासरूम में बैठे बैठे ही कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें जल्दी से। कौन सी चीज़ें हैं जो 4 साइडेड है? हाँ जी, जल्दी से ऑब्ज़र्व करेंगे आप। पूरी क्लास को देखें, दरवाजे को, खिड़कियों को, टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड को देखें, कबर्ड को देख सकते हैं, जो चार्ट्स हैं आपके लगे हुए, जो बोर्ड्स हैं क्लासरूम में, आप उनको गौर से देखें। आपकी बुक है आपके पास, ज्योमेट्री बॉक्स है, उसको गौर से देखें। और अब मुझे बताएं कि इनकी शेप कैसी है। जी, बहुत सारे बच्चों ने बड़ी जल्दी देख लिया है और आपको नज़र आ रहा है कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो 4 साइडेड हैं। जी बिल्कुल सही, आपका जो बोर्ड है जो टीचर यूज़ करती है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है, वो ऐसा ऑब्जेक्ट है आपकी क्लास का जो 4 साइडेड है, जिसकी 4 साइड्स बनी हुई हैं। जी जी, आपका डोर बिल्कुल सही, आपकी क्लास का जो दरवाज़ा है बच्चों, वो भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके 4 जो हैं साइड्स हैं। बिल्कुल ठीक। फिर जो आपकी क्लास में चार्ट लगे हुए हैं जिनसे आप पढ़ के सीखते हैं इंफॉर्मेशंस, उनको अगर आप गौर करें तो उनकी भी 4 साइड्स हैं। वेरी गुड। उसके बाद आगे चलें तो आपका जो टेबल है जिस पे आप बैठे हैं उसकी भी 4 साइड्स हैं। अच्छा जी, आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स निकाल के देखें, उसकी भी 4 साइड्स हैं। आप अपनी बुक को देख लें, इवन बच्चों आप अपनी बुक्स कॉपीज़ की शेप को देखें, उसकी भी 4 साइड्स हैं। आप जो वॉल क्लॉक है आपकी क्लास में लगा हुआ है उसको देखें। कुछ बच्चे हैं उनकी क्लास में जो वॉल क्लॉक है वो 4 साइडेड होगा ज़रूर। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो आपने ऑब्ज़र्व किए हैं बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ने लगे हैं? गौर से सुनिएगा। अ क्वाड्रिलेटरल जो है आज हम पढ़ेंगे, और क्वाड्रिलेटरल जो है अ क्लोज्ड फिगर विच हैज़ 4 साइड्स। एक ऐसी क्लोज्ड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जिसकी 4 साइड्स हैं और 4 कॉर्नर्स हैं। बिल्कुल ठीक। फिर से मैं डेफिनेशन आपके सामने दोहरा देती हूँ, रिपीट कर रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्वाड्रिलेटरल जो है वो ऐसी फिगर है जिसकी 4 साइड्स हैं और 4 ही कॉर्नर्स हैं, और इसके 4 कॉर्नर्स जो हैं उनको हम वर्टिसेस भी बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसी फिगर जिसके 4 वर्टिसेस हैं उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल आपको समझ आ गई, आपने उनकी चीज़ें भी, क्वाड्रिलेटरल के ऑब्जेक्ट्स की जो शेप्स हैं वो भी आपने ऑब्जर्व कर ली। तो चलते हैं इनकी कुछ टाइप्स की तरफ। आपने बच्चों जो दरवाजे को गौर से देखा, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स को, जिन चीज़ों को भी ऑब्जर्व किया है, तो आप ज़रा और ध्यान से देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी चारों साइड्स इक्वल हैं। आपकी क्लास में 4 साइड ज़रूर है, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी चारों साइड्स इक्वल हैं, उनको हम कहते हैं स्क्वायर। जिनकी चारों साइड्स इक्वल हैं उनको हम कहते हैं स्क्वायर। याद रखना है आपने, वो है जी स्क्वायर। अब स्क्वायर को अगर आप गौर से देखें, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की टाइप है, क्योंकि हमने कहा था शुरू में, आपको बता दिया है, क्वाड्रिलेटरल ऐसी फिगर, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी 4 साइड्स। गौर से देखिए, ये 4 साइड्स हैं हमारे पास। ये एक साइड, ये दूसरी, ये तीसरी और ये 4th वन, और ये इक्वल हैं। साइज़ इनका देख लें, इसको हमने कहा ये स्क्वायर है। अब आगे चलते हैं। अगर आप गौर से देखें तो इसके ये जो 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4, क्वाड्रिलेटरल विद द 4 कॉर्नर्स। अब ये जो 4 कॉर्नर है, ये इनको हमने, कॉर्नर ये है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लेबल कर सकते हैं इस तरह से, और ये इसकी साइड्स हैं, इनको हमने कहा है ये क्या है, साइड। ये साइड और ये साइड, ये चारों साइड्स इसकी इक्वल हैं। ये जो कॉर्नर हैं इनको हमने कहा है, इनका नाम क्या हमने रखा है, वर्टेक्स। मैथ्स में, ज्योमेट्री की लैंग्वेज में इसको कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कह लें या फिर कॉर्नर कह लें, बात तो एक ही है, लेकिन आपको दोनों नेम्स जो हैं वो इसके याद करने हैं। वर्टेक्स 1 और वर्टिसेस मीन्स 4 कॉर्नर्स। वर्टेक्स फॉर द सिंगल कॉर्नर
क्योंकि हम सिंगल की अभी बात कर रहे थे तो हमने सिंगल को कहा है वर्टेक्स। वर्टिसेस, चारों कॉर्नर की बात करेंगे तो हम कहेंगे वर्टिसेस। सो स्क्वायर जो है वो एक ऐसी शेप है जिसकी 4 साइड्स इक्वल हैं और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो भी हमने बता दिया कि उनको वर्टेक्स कहते हैं। ये इसकी साइड्स हैं और ये स्क्वायर हैं। अब हम आते हैं स्क्वायर के एग्जांपल पे। जी बच्चों, आपकी क्लास में अगर आपने ऑब्जेक्ट्स देखे हैं गौर से 4 साइड्स वाले, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्क्वायर शेप में हैं। अब आप उन पे गौर कर सकते हैं, यानी आपकी क्लासरूम की जो विंडो है वो स्क्वायर शेप में हो सकती है, ठीक है, विंडो भी स्क्वायर में होती है। फिर उसके बाद आपका जो स्क्वायर शेप में आ जाता है आपका वॉल क्लॉक। अगर आप क्लॉक को देखें तो क्लॉक जो है वो भी कुछ क्लासरूम्स में स्क्वायर शेप में होगा। वैसे तो डिफरेंट शेप्स में आता है, लेकिन अगर स्क्वायर में आता है तो उसकी 4 साइड्स इक्वल हैं। तो ये जो हैं क्वाड्रिलेटरल की टाइप, इसमें 4 साइड्स इक्वल होंगी। और फॉर द स्क्वायर इसकी और भी आप एग्जांपल्स देख सकते हैं जो आप कैरम बोर्ड खेलते हैं घर में, ठीक है। अगर आप गौर करें तो वो जो कैरम बोर्ड की शेप है वो भी स्क्वायर है। तो हमने देखा कि स्क्वायर, उसकी जो हैं कॉर्नर, साइड्स और फिर उसकी एग्जांपल्स देखी हैं, ये क्वाड्रिलेटरल की टाइप है। अब चलते हैं क्वाड्रिलेटरल की एक और टाइप की तरफ जिसकी 4 साइड्स हैं। ये हम पहले बता चुके हैं कि इसकी 4 साइड्स हैं और 4 जो हैं वो कॉर्नर्स होंगे। तो बच्चों ये क्या है, इसकी शेप भी है तो ये 4 साइडेड थी, लेकिन अगर आप देखें तो शेप थोड़ी सी उससे चेंज है। वो 4 साइड्स इक्वल थी और अगर इसको आप देखते हैं तो इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं बच्चों वो इक्वल हैं, ठीक है। ये ऑपोजिट साइड्स हैं, दिस वन और दिस वन, ये दोनों ये इक्वल हैं। ये ऑपोजिट साइड्स हैं और ये एक ही साइज़ की हैं, ठीक है। और इसको हमने क्या नाम दिया है, रेक्टेंगल। इसका नाम है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप। और इसकी भी वैसे ही इसके 4 कॉर्नर्स हैं, इनको हमने नाम दिया 4 कॉर्नर्स को, वर्टिसेस का। और ये बच्चों इसकी साइड्स हैं, ये साइड्स हैं। ये इसका कॉर्नर है, इसको हमने वर्टेक्स कहा या हमने कहा ये क्या है, कॉर्नर। और ये है हमारा रेक्टेंगल। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, बट ओनली द डिफरेंस, फ़र्क क्या है थोड़ा सा, कि ये जो है इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल आएंगी और बाकी वैसे ही हैं। 4 साइड्स हैं, क्लोज्ड फिगर है और 4 कॉर्नर्स भी हैं इसके। और आगे चलते हैं अब इसकी एग्जांपल्स पे। जी बच्चों, क्या आपको लग रहा है कि क्लासरूम में कोई ऐसी चीज़ है जो रेक्टेंगल शेप में है? कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आपके पास है? यस, जो आपकी बुक की शेप है वो रेक्टेंगल है। आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स आपका है वो भी रेक्टेंगल शेप में है। इसके अलावा आपकी टीचर जो बोर्ड यूज़ कर रही है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है बच्चों, वो भी रेक्टेंगल शेप का है। इसके अलावा और बड़ी एग्जांपल्स हैं, आपकी जो एलईडी है जो आप घरों में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो रेक्टेंगल शेप। फिर आपके पास जो 10 रुपीज़ का नोट है, जितने भी नोट्स हैं, करेंसी नोट्स आपके, वो सब रेक्टेंगल शेप में हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। अब इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।